सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप आज देखेंगे कि मैं ब्राइड के जो कॉस्मेटिक और जो मेकअप के आइटम्स वेडिंग में गिफ्ट में दिए जाते हैं, मैं आज उनकी पैकिंग करने वाली हूँ। तो आप जैसे देख रहे हैं कि मैंने एक ट्रे ली है और ये थोड़ी अच्छी डेकोरेटिव ट्रे है पहले से ही। तो हमें इसमें ना ब्राइड के जो कॉस्मेटिक आइटम्स है वो इसमें हमें अच्छे से सेटल करने हैं, जिसकी जहाँ जगह जैसी फिट होती है वहाँ हमें उसे डबल टेप या फिर आप नॉर्मल टेप ले सकते हैं, ग्लू ले सकते हैं, ग्लू गन भी ले सकते हैं। उससे हमें इसमें ना ट्रे में स्टिक करना है। अगर इस ट्रे में आप अगर जो कोई बॉटल वगैरह है, शैम्पू, तेल, ऑयल, ऐसा कुछ भी, और जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक मिरर है, वो मैंने खड़े में रखा है, ऐसे स्टैंड वाला है वो इसलिए। तो अगर आप ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो बॉक्सेस हैं या फिर साबुन वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप स्टैंड में खड़े में रखना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है, और आप इसे फ्लैट में रखना चाहते हैं वैसा भी रख सकते हैं। तो आज मेरा थोड़ा गला ख़राब है, उसके लिए सो सॉरी, आप माइंड मत कीजिएगा। बस मैं आपको इतना बता रही हूँ, अगर आप ऐसा करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने वैसे ज़्यादा मुझे जो ट्रे थी वो ज़रा बड़ी थी और उनका सामान भी ज़्यादा था, इसलिए मैंने सारी चीज़ें ऐसे फ्लैट में रखी हुए हैं। और मैंने जो चीज़ें स्टैंड वाली थी, जो खड़ी ही रह सकती उन्हें खड़े में भी रखा है। मैंने दोनों टाइप से कोशिश करके देखी थी, तो जैसा मुझे जितनी चीज़ें जहाँ ठीक लगी मैंने वहाँ पे उसे अरेंज करके रख दिया है। सारी चीज़ों को मैंने डबल टेप, और कुछ चीज़ें जो मैंने डबल टेप से स्टिक नहीं हो रही थी वो मैंने ग्लू गन से और जो प्रॉपर ग्लू होता है उससे स्टिक किए हैं इस ट्रे में। ये ट्रे आपको आपके लोकल मार्केट में मिल जाएगी, आप आसानी से वहाँ से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से स्टिक कर लिया है। उसके बाद अगर मैं चेक किया है, वैसे भी 2 बार 3 बार आप भी कर रहे हैं ऐसा, तो आप चेक कर लीजिए कि सारी चीज़ें स्टिक हुई हैं या नहीं हुई हैं। और स्टिक हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो चीज़ें हमने इसमें सेट की हैं उसके बाद से हम इसके ऊपर श्रिंक रैप करेंगे, तो जो हमारी पन्नी रहेगी, अगर कोई चीज़ हमने स्टैंड में रखी है तो उसकी वहाँ पे थोड़ी जगह खाली रहती है, तो जो नीचे हमने चीज़ें रखी हुई हैं, लेटा के कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, वो वहाँ से अपनी जगह से निकले ना, इसलिए हम सारी चीज़ों को ग्लू से या टेप से हम पहले उसमें स्टिक करते हैं। और आप प्रॉपर अगर मेरी तरह देखकर ऐसा कर रहे हैं तो आप प्रॉपर चेक करिएगा कि आपने सारी चीज़ें स्टिक की हैं या नहीं की हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो श्रिंक रैप की जो पन्नी आती है वो मैंने ली है, पतली सी पन्नी आती है। ये आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं और आपके लोकल मार्केट में मिलती है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। उसके बाद इसके लिए आपको हॉट एयर गन चाहिए रहेगी, या फिर आप जो हमारे ड्रायर रहता है बालों को सुखाने वाला, वो भी ले सकते हैं। मेरे जो हॉट एयर गन मेरे पास है, बट वो ख़राब हो चुकी थी, तो और मुझे अर्जेंट में करके देना था, इसलिए यहाँ पर मैंने हॉट एयर गन नहीं ली है, मैंने ड्रायर से इसको किया है। उसके बाद हम यहाँ पे जो अच्छे से चेक कर लेंगे कि चारों तरफ से हमारी श्रिंक रैप हो चुकी है। अगर ठीक से हो चुकी है तो हम फिर इसके बाद इसके ऊपर फ्लावर्स और लीफ लगाएंगे। अगर नहीं है तो चेक करने के बाद हम फिर से हॉट एयर गन से आप उसको फिर से कीजिए। उसके बाद मैंने फर्स्टली यहाँ पे नेट ली है, हम इससे डेकोरेट करने वाले हैं फ्लावर, फिलर्स और नेट। और कुछ मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा में अगर मुझे कम लगेगा तो और भी चीज़ें ले सकती हूँ। तो यहाँ पर फर्स्टली मैंने नेट स्टिक की है हॉट ग्लू गन से। ग्लू गन की मदद से मैं फ्लावर्स और लीव्स सभी चीज़ें लगाती हूँ। उसके बाद मैंने फ्लावर का बंच बनाया है, मैं एल साइज़ में इसको डेकोरेट करने वाली हूँ। तो पहले मैं एक साइड फ्लावर का बंच बना रही हूँ, फिर मैं सेकेंड साइड में बताऊँगी आपको लगा के। तो यहाँ पर मेरा फ्लावर्स मैंने 2 टाइप के लिए हैं, तो पियोनी के बड़े फ्लावर से और पियोनी के एक स्मॉल वाला फ्लावर से। उसके बाद हमने फोम के छोटे वाले फ्लावर भी यूज़ किए हैं इसमें, और जो हमारे डेकोरेटिव फ्लावर आते हैं वो भी मैंने इसमें एल साइज़ में यूज़ किए हैं, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी, मैं लगाऊंगी वो। उसके बाद मैंने यहाँ पे, अगर आपके कस्टमर चाहता है कि आपको मोती वगैरह की माला भी लगानी है तो आप फ्रंट में जो हम फर्स्ट में जो फ्लावर बंच बना रहे हैं वहाँ पे स्टिक करनी है, और लास्ट में जो फ्लावर बंच बनाएंगे वहाँ पे स्टिक करके आप उसको और ज़्यादा डेकोरेट कर सकते हो। अगर आपको चारों तरफ फ्लावर चाहिए तो चारों तरफ छोटे छोटे फ्लावर लगा के, बंच लगा के, जितना हैवी चाहिए, जितना आपको कॉस्टली चाहिए फिर वैसा वो जाएगा। आपको जैसा पसंद है आप अपनी पसंद के अनुसार उसको आप लगा सकते हैं। मेरा फर्स्ट बंच यहाँ पे तैयार हो चुका है, सेकंड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने सेम नेट ली है, लीव्स ली हैं, फिर उसके ऊपर हम हमारे बड़े छोटे दोनों प्रकार के फ्लावर्स लगाएंगे। उसके बाद हम फिलर्स लगाएंगे, और जब हमें लगता है कि हमें कहीं पे
खाली जगह है, अच्छा नहीं लग रहा है, वहाँ पे मैंने पराग यूज़ किए हैं। उसके बाद छोटे वाले जो हमारे फोम के फ्लावर है वो यूज़ किए हैं। एल साइज़ में डेकोरेट करना था मुझे, इसलिए मैंने एल साइज़ में छोटे छोटे जो डेकोरेटिव फ्लावर हैं वो भी यूज़ किए हैं। आप ये सारी चीज़ें ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है, आज मेरा गला ख़राब है, आप उसे बिल्कुल माइंड मत कीजिएगा। मैं आपको जो दिखा रही हूँ और जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, मेरी आवाज़ को बिल्कुल माइंड मत कीजिएगा। और मैं बोलकर और दिखा इसलिए रही हूँ ताकि जो इस चीज़ में अभी बिगिनर्स हैं, जो अभी नया नया करना सीखे हैं, कुछ लोग मुझे देखकर भी सीखे हैं, तो उन लोगों के लिए एक आइडिया है कि आप इस तरीके से कॉस्मेटिक डेकोर कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको कहा था, मेरा ये पूरा रेडी हो चुका है। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय।